हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आज का जो हमारा करिकुलम है उसका जो लर्निंग आउटकम 2 है वो क्या है, उसके लिए हमें क्या कंटेंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लर्निंग आउटकम 2, डिस्क्राइब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशन ऑफ चेन सर्वेइंग। यानी कि चेन सर्वेइंग ऑपरेशन करते समय कौन कौन सी हमको टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो प्रोसीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं रेंजिंग। ठीक है ना। रेंजिंग दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट रेंजिंग और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है और ये किस तरह से किया जाता है, और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेंजिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग आउटकम 2, डिस्क्राइब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशन ऑफ चेन सर्वेइंग के अंतर्गत रेंजिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग की। रेंजिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में सभी लोगों को जानना जरूरी है जो चेन सर्वे परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज रेंजिंग? Ranging, the process of establishing intermediate points on a straight line between two endpoints is known as ranging. दो एंड पॉइंट है, उनके बीच में हमें इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करना है। ये इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हैं वह प्रोसेस रेंजिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, ये प्लान व्यू है, ऊपर से दिखाई देने पर क्या है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दो टर्मिनल पॉइंट है। इनके बीच में जो सी है ये जो है ये क्या है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। रेंजिंग किसकी सहायता से की जाती है? रेंजिंग रेंजिंग रॉड्स या रेंजिंग पोल्स की सहायता से की जाती है। आपको याद होगा आप रेंजिंग करते हैं पर आपको तो पता नहीं है कि ये रेंजिंग है। कैसे? आप अपनी कॉपी पर लाइन खींचते हैं, आपका स्केल इतना बड़ा नहीं होता है कि आप पूरी लाइन एक बार में खींच लें, और आपको लाइन कैसा खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। तो सीधी लाइन खींचने के लिए आप क्या करते हैं, पहले स्केल को ऐसे रख के लाइन खींचते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, फिर स्केल को नीचे खिसका देते हैं और फिर दूसरी लाइन से मिलाते हुए खींच देते हैं। तो बीच में आप एक स्टेब्लिश किया ना आपने बीच वाला पॉइंट, तो यही प्रोसेस रेंजिंग है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय आप एक तरफ 3 स्टंप्स लगाते हैं और फिर वो दूसरे अपोजिट तरफ, जिसको हम नॉन स्ट्राइकर एंड कहते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी 3 स्टंप्स लगाते हैं। तो ये तीनों स्टंप एक जैसे मतलब ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप और लेग स्टंप तीनों एक सीध में है कि नहीं, तो आप कैसे देखते हैं? आप एक स्टंप की सीध से दूसरा स्टंप देखते हैं कि हाँ वो दोनों सिस्टम मुझे दिखाई, दोनों स्टंप्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि मेरे दोनों स्टंप सही लगे। दिस इज अ रेंजिंग, दैट मींस फॉर द स्ट्रेटनेस, आपको स्ट्रेट रखना है। अगर चेन ऐसे ऐसे हो जाएगी, भी हम बात करेंगे आगे, तो स्ट्रेट करने के लिए हमको रेंजिंग करना होती है। तो ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट होता है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं डायरेक्ट रेंजिंग का, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। रेंजिंग की डेफिनेशन ये है, ये जो आपको कॉपी में आपको नोट करना रहती है। व्हेन अ सर्वे लाइन इज लॉन्गर देन अ चेन लेंथ, स्वाभाविक सी बात है कि सर्वे लाइन, पहले बात जानते हैं सर्वे लाइन क्या होती है। वो लाइन जिस पर हम सर्वे कर रहे हैं, कहां से कहां तक हमको डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए हम एक लाइन ले करते हैं, वो कहलाती है सर्वे लाइन, है ना। और वो जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास चेन की लेंथ लिमिटेड है, या तो 20 मीटर या 30 मीटर। में मैट्रिक चेन के संबंध में बात कर रहा हूँ, मैट्रिक चेन कितनी लंबी हो सकती है, या तो 20 मीटर या 30 मीटर। स्टैंडर्ड चेन हम 20 मीटर की ही यूज करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ 20 मीटर मेजर करना है, तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट लगा लिया। हमारे को मेजर मान लो 20 मीटर से अधिक लेंथ करना है। इट इज नेसेसरी टू अलाइन इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन चेन लाइन सो दैट द मेजरमेंट्स आर अलोंग द लाइन। हम बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि लाइन एक समान रहे। The process of locating intermediate points on survey line is known as ranging. तो बेसिकली इंटरमीडिएट पॉइंट्स का एस्टेब्लिश करना
किन्हीं दो स्टेशन पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, उनके बीच में आप जो इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करते हो, ये प्रोसेस कहलाता है आपका रेंजिंग। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे पास रेंजिंग करने के दो मेथड है, एक डायरेक्ट रेंजिंग और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग को रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। तो चलिए, क्या होती है डायरेक्ट रेंजिंग और क्या होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, देखते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंजिंग। रेंजिंग का पर्पस क्या है? The purpose of ranging to mark a number of intermediate points on a survey line joining two stations in the field so that the length between them may be measured correctly. आप चेन अगर आपने तिरछी लेंथ कर दी तो आपका अलाइनमेंट गलत हो जाएगा, तो आपकी जो मेजर की हुई लेंथ है वो क्या होगी? गलत होगी। तो आप सही तरह से लेंथ को मेजर कर सकें, आपने स्केल अगर 2 पॉइंट मेजर करना है आपको, ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर आपने स्केल थोड़ा सा तिरछा रख दिया तो लेंथ कैसी मेजर होगी? तिरछी होगी, जो कि इनकरेक्ट लेंथ होगी। तो करेक्टेड लेंथ मेजर हम कर सके, इस कारण से हम, मेन पर्पस हमारा क्या है रेंजिंग करने का, कि हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगाकर लाइन को सीधी कर सके। इफ द लाइन इज शॉर्ट और इट्स स्टेशन इज क्लियरली विजिबल, द चेन में बी लेड इन ट्रू अलाइनमेंट। यदि स्टेशन पास पास है, विद इन लेंथ है, तो हम स्टेशन को हम करेक्टली चेन को ले कर सकते हैं। बट इफ द लाइन इज लॉन्ग, लाइन बहुत लंबी है और इट एंड्स इज नॉट विजिबल ड्यू टू अंडुलेशन ऑफ ग्राउंड, और उसके एंड्स जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बीच में कुछ एंडुलेशन है इस कारण से नहीं दिखाई दे रहे हैं, या दूरी बहुत अधिक है दो स्टेशंस के बीच की, तब हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करने पड़ जाते हैं, और यही बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस रेंजिंग कहलाता है। अब बात आती है डायरेक्ट रेंजिंग। हम कब करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग? जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में इंटरविजिबल हो, मतलब ए पॉइंट से आप बी पॉइंट को देख सकें और बी पॉइंट से ए पॉइंट को देख सकें। तो ये जो अगर कंडीशन है आपके पास, तो आप करेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। व्हेन द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर इंटरविजिबल, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आर इंटरविजिबल, फर्स्ट से आप लास्ट को देख सकें और लास्ट से आप फर्स्ट को देख सकें, तो हम डायरेक्ट रेंजिंग को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टेशन ए एंड बी इन विच इंटरमीडिएट पॉइंट सी इज टू बी लोकेटेड। मतलब कि स्टेशन ए और बी के बीच में हमको एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी लोकेट करना है। सी सिलेक्ट एट डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन अ चेन लेंथ। हम चेन लेंथ जो है हमारी उससे थोड़ा सा कम, मतलब चेन के बीच में कहीं पर एक सी पॉइंट बनाते हैं। एट पॉइंट ए एंड बी रेंजिंग रॉड्स आर फिक्स्ड। हम ए पर एक रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, बी पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट पर एक रेंजिंग रॉड लगा दी, और एंड पॉइंट या लास्ट पॉइंट पर एक रेंजिंग रॉड लगा दी। द असिस्टेंट होल्ड्स अनदर रेंजिंग रॉड नियर सी। और फिर एक जो हम आपका सर्वे असिस्टेंट है वो आपके साथ बीच में एक रेंजिंग रॉड लगाता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी। सर्वेयर पोजीशन हिमसेल्फ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर बिहाइंड स्टेशन। अब जो सर्वेयर है वो रेंजिंग रॉड के स्टेशन से 2 मीटर पीछे हो जाता है, कम से कम 2 मीटर पीछे होकर, and looking along line AB direct the assistants to move right angles to the line AB till aligns the rod along the AB। मतलब कि वो क्या करता है, ये ए पॉइंट के पीछे खड़े होकर जहां पर आखिरी रेंजिंग रॉड बी पर लगी हुई है वो सी वाले को उस लाइन में लाने की कोशिश करता है कि ये दोनों एक लाइन में आ जाए। ठीक है ना? द सर्वे इंस्ट्रक्ट असिस्टेंट टू मार्क द पॉइंट एंड स्ट्रेच द चेन अलोंग एसी। और वो चेन को वहां खींचता है उस पॉइंट तक लाने के लिए कि चेन को आप वहां तक ले जाइए। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ पर आप खड़े हो गए, एक एनोशन में चालू कर लेता हूं तो और आसानी होगी समझने में। यहाँ पर आपका सर्वेयर है, ये बी पॉइंट है, तो एक रेंजिंग रॉड लगा दी ए पर, एक लगा दी बी पर। अब ये बीच में एक सी पॉइंट हमको एस्टेब्लिश करना है और यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगानी है, और ये एक ही लाइन ए पर जो रेंजिंग रॉड लगी है, सी पर जो रेंजिंग रॉड लगी है और बी पर जो रेंजिंग रॉड लगी हुई है, ये तीनों रेंजिंग रॉड्स एक सीध में होना चाहिए। यदि ये सब एक ही साथ है तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइन स्ट्रेट है, अदरवाइज आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है।
अगर आप नहीं अगर इंटरमीडिएट पॉइंट लगाते हैं तो आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। यदि आपने अगर स्ट्रेट नहीं किया तो चेन तो कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती, कर्व हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा एक्सग्रेटेड व्यू दिया है, अगर आपने ऐसे चेन बिछा दी, ठीक है ना, ये केवल समझाने के लिए बताया गया है। अगर लाइन थोड़ी सी भी तिरछी होगी, अगर ऐसी भी होगी, तो भी ये ट्रू डिस्टेंस को मेजर नहीं करेगी। तो लाइन इज नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं है लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, स्ट्रेट है। तो ये रेंजिंग रॉड्स लगी हुई हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, रेंजिंग रॉड हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, कभी भी रेंजिंग रॉड तिरछी नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, ये प्लम बॉब लटका के उसकी वर्टिकलिटी चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इतना डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि रेंजिंग रॉड क्या है, आपकी सीधी नहीं है। आप जैसे ही प्लम बॉब को इसके ऊपर हैंग करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो ये इसको टच करना चाहिए, यानी कि वर्टिकल रहना चाहिए। आसान शब्दों में हम समझें तो हमारी रेंजिंग रॉड कैसी होना चाहिए, प्योरली राइट एंगल पर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये राइट प्रोसीजर है और ये रॉन्ग प्रोसीजर है। हमको ऐसा नहीं करना है। रेंजिंग रॉड अगर तिरछी होगी तो हमारी डिस्टेंस गलत मेजर होगी, और रेंजिंग रॉड सीधी होगी तो हमारी डिस्टेंस सही मेजर होगी। तो यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगा दी और एक रेंजिंग रॉड बी पॉइंट पर लगा दी। ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हमको, ये हमारी सर्वे लाइन है, देख रहे हैं आप, ये सर्वे लाइन है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम क्या करते हैं, यहाँ सर्वेयर पीछे खड़ा हो गया, ये आपका असिस्टेंट है, यहाँ पर बी पर लगा है। आप इस असिस्टेंट को डायरेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इधर आइए, है ना, इसके इशारे होते हैं। आप देखेंगे कि आप इस तरफ जाइए, फिर इस तरफ जाइए, और कोशिश करेंगे कि ये वाली रेंजिंग रॉड जो है ये इन बिटवीन आ जाए। तो ए, सी और बी एक लाइन में आ जाएगी। यदि इधर से देखने पर ये और ये ए, सी और बी पॉइंट्स पर लगाई गई रेंजिंग रॉड्स यदि एक सीध में दिखाई दे रही हैं, मतलब कि हमारी चेन लेंथ अलोंग हो चुकी है। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जैसे सी पॉइंट एस्टेब्लिश होता है, तो ए पर रेंजिंग रॉड लगाने के बाद हम सी पॉइंट पर जाते हैं। सी पॉइंट की रेंजिंग रॉड वहां पर एस्टेब्लिश करके एक अगला पॉइंट बनाते हैं डी। तो आप जो सर्वेयर है वो इस पोजीशन पर आ जाता है, और आपका असिस्टेंट उस रॉड, एक नई रॉड को लेकर दूसरे पॉइंट पर चला जाता है, और वहां पर वो एक नया पॉइंट बनाता है डी। क्योंकि चेन लेंथ बहुत अलग है, हो सकता है कि आपको एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेना पड़े, हो सकता है आपको दो लेना पड़े। ये डिपेंड करता है आपकी डिस्टेंस के ऊपर कि आपको कितनी डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है। तो यही प्रोसेस हम यहीं पर रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे कि अब ये वाले पॉइंट को, अब सी, डी और बी एक सीध में होना चाहिए, डी, सी और ए एक सीध में होना चाहिए। यदि ये है, मतलब कि ये चेन लाइन स्ट्रेट है। तो वही इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इस डायग्राम में वही बताया गया है। और फिर आप देख रहे होंगे कि ए, सी, डी, बी एक ही लाइन में आ गए हैं। और जब ये एक लाइन में आ गए हैं, मतलब बी से डी और सी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, ए से ए, सी, डी, बी दिखाई दे रहे हैं एक लाइन में। दैट मीन्स दिस सर्वे लाइन इज अलाइंड, ये एक सीध में आ गई है। तो ये था आपका डायरेक्ट रेंजिंग का मेथड। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, शॉर्ट में बताते हैं कि हमने दो पॉइंट लगाए ए और बी पर। उसके बाद हमने एक सी पॉइंट के लिए इंस्ट्रक्ट किया कि ए, सी, बी एक लाइन में आ जाए। फिर ये सी वाली रॉड लगाने के बाद हम यहाँ से सी पॉइंट पर चले गए, एक नया पॉइंट बनाया डी, उसको कोशिश की कि वो इसके साथ एक सीध में आ जाए। और जैसे वो एक सीध में आ जाएगी तो ये आपका ए, सी, डी, बी चारों एक लाइन में हो गए हैं, और आपकी चेन अलाइंड हो गई है। तो यह प्रोसीजर कहलाता है रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग। रेंजिंग के डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कब करते हैं, जब स्टार्ट पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी आपस में इंटरविजिबल हो। जब दोनों पॉइंट आपस में इंटरविजिबल हो तो डायरेक्ट रेंजिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है? इनडायरेक्ट रेंजिंग स्वाभाविक सी बात है, जब हमको दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे थे तो हमने क्या किया था, इंटरविजिबल थे तो डायरेक्ट रेंजिंग किया था। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमको जो स्टार्ट पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो आपस में एक दूसरे से इंटरविजिबल नहीं है। तब वहां पर हम इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल रेंजिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। When the ends are not
इंटरविजिबल, देखिए मैंने रेड से मार्क किया इसीलिए कि जब स्टार्ट पॉइंट यानी एंड स्टेशन, स्टार्ट और एंड आपस में इंटरविजिबल ना हो, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ड्यू टू देयर बीइंग हाई ग्राउंड बिटवीन देम, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में कोई हाई ग्राउंड आ गया है, कोई बीच का ग्राउंड, हर जगह तो फ्लैट नहीं हो सकता, कहीं बीच से उठा हुआ है, कहीं नीचे थोड़ा सा डिप्रेशन है, जिस कारण से आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स आर फिक्स्ड टू लाइन इन इनडायरेक्ट वे। तो अब हमको जो अभी तो आपने कैसे लगाया, डायरेक्ट लगा दिया, अब हमें रेंजिंग रॉड कैसी लगाना है, इनडायरेक्ट वे में लगाना है। So this method is known as indirect ranging और reciprocal ranging। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो बीच के पॉइंट में पहुंचते हैं, क्योंकि हमको ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में इंटरविजिबल नहीं है। इसके लिए हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले थोड़ा सा हम थ्योरी की बात और कर लें, फिर इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि आपका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, लेकिन बीच में कुछ ग्राउंड अपवर्ड होने के कारण आपको ए से बी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है और बी से ए पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसकी थोड़ी थ्योरी पे बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग के लिए, कि ड्यू टू इनकन्वीनियंस ग्राउंड इफ द रेंजिंग रॉड B is not visible from station A, reciprocal ranging may be restored. Figure show this scheme of ranging। मैंने आपको जो फिगर दिखाया ना, वो रेसिप्रोकल रेंजिंग है, इनडायरेक्ट रेंजिंग का है, ठीक है ना। ये थ्योरी जो है ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और फिर उसको बताऊं, एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम से। इफ नीड्स टू असिस्टेंट्स, वन एट पॉइंट M एंड अनदर एट पॉइंट N, इसमें हमको दो असिस्टेंट चाहिए, जो एक पॉइंट M पर रहेगा और एक पॉइंट N पर रहेगा। Where from those points both station A and station B are visible, ये ऐसी जगह रखे जाएंगे जहां से A और B दोनों स्टेशन को हम देख सकें। To start with M and N are approximately select say M1 and N1, then surveyor near and A ranges person near M to position M2 such as AM to N1, move to N2 such that B and M2 are in a line. The process is repeated till A, M, N, B are in line। ये पढ़ के बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या लिख दिया है, AM1B, AM1N1B। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से। जब हम डायग्राम से इसको समझेंगे तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए डायग्राम पर डिस्कस करते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। हम दो व्यक्ति बनाते हैं, दो असिस्टेंट हमको इसमें लगते हैं। हमने एक रेंजिंग रॉड लगा दी इधर पर ए पर और एक रेंजिंग रॉड लगा दी इधर एंड पॉइंट बी पर। अब हमको बिल्कुल एक सीध में लाना है, तो कैसे लाएंगे, हम दो असिस्टेंट लेकर चलेंगे। एक को M1 पोजीशन पर खड़ा करेंगे जो कि चेन लाइन से काफी दूरी पर होगा। चेन लाइन ये है ना, तो यहां से काफी दूरी पर होगा M1 और यहां पर एक खड़े करेंगे N1। इनकी पोजीशन इस तरह से होना चाहिए कि यदि M1 पे खड़े हो तो आपको N1 दिखाई दे, ठीक है ना, और M1 N1 पे खड़े हो तो आपको क्या दिखाई दे, A दिखाई दे, और M1 पर से B दिखाई दे। हम इन दोनों को कहेंगे, जैसे हम M1 N1 वाला बोलेगा, सुनिएगा, N1 वाला बोलेगा M1 से कि आप आगे बढ़िए, तो ये रेंजिंग रॉड लेके आगे बढ़ेगा और एक पॉइंट स्टेब्लिश करेगा। वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, जहां से N1 वाले खड़े व्यक्ति को M वाला M2 दिखाई दे और A दिखाई दे। आई रिपीट, N1 को M2 दिखाई दे और A दिखाई दे, ठीक है, हाँ ये दिखाई देने लगा। इसके बाद M2 वाला कहेगा N1 से कि आप आगे बढ़िए और एक नया पॉइंट बनाइए N2। N2 एक ऐसा पॉइंट होगा कि M2 से, इस पॉइंट से N2 दिखाई दे और B दिखाई दे। फिर N2 वाला बोलेगा M2 से कि आप आगे बढ़िए, जिससे कि N2, M3 और A पॉइंट एक लाइन में आ जाए।
फिर M3 वाला बोलेगा N2 से कि आप आगे बढ़िए, जिससे कि M3 N3 और B एक लाइन में आ जाए, और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, और एक हमको लास्ट में अपनी चेन लाइन पर हम पहुंच जाएंगे, जहां से हमको एक नया पॉइंट मिलेगा M और एक नया पॉइंट मिलेगा N। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे कि अगर आप M पर खड़े हो तो आपको A, N और B दिखाई देगा, और यदि आप N पे खड़े हो तो M और A दिखाई देगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पॉइंट जो है वो बीच में आ जाएंगे, और आप इस पर चेन ले करके डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये चूंकि फील्ड प्रैक्टिस पर करते हैं जब, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर इसको अभी हम एज अ प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन बस ध्यान देना चाहिए। मैं इसको एक बहुत शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। M1 N1 बोलने से कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, तो आप इसको ऐसे सुनिए। हमने दो अपने असिस्टेंट खड़े किए, तो इस वाले को बोला, डायग्राम में देखिएगा, मैं M1 N1 नहीं बोल रहा हूं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। इसको बोला कि आप, इसने M1 से कहा कि आप आगे आइए, कि जिससे कि ये एक लाइन एक सीध में आ जाए, और इस वाले ने बोला इससे कि तुम आगे आओ, जिससे ये वाली लाइन सीध में आ जाए। फिर इस वाले ने पुराने वाले से बोला कि तुम आगे आओ, जिससे ये वाली लाइन सीध में आ जाए। इसने फिर इससे बोला कि तुम आगे आओ, तो इससे ये लाइन सीध में आ जाए। यानी कि M1 N1 दो पोजीशन बनाई। N1 ने कहा M1 से कि मूव करो, तो N1 M2 A लाइन बन गई। M2 ने कहा N1 से कि मूव करो, तो M2 N2 B लाइन बन गई। N2 ने कहा M2 से कि आप आगे बढ़िए, तो नई लाइन N2 M3 A बन गई। M3 ने कहा कि N2 से कि आप आगे बढ़िए, तो M3 N3 B बन गई। और यही प्रोसेस रिपीट करते करते हम मेन चेन लाइन पर पहुंच गए, M और N पर, और A, M, N और B ये सीधी एक लाइन में आ गई। यह प्रोसेस कहलाता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। हम सीधे के सीधे M और N पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे पास इंटरविजिबिलिटी का इशू था। इस कारण से यहां पर हमने इनडायरेक्ट रेंजिंग मेथड को अडॉप्ट किया। ठीक है, ये मैंने अभी प्रोसीजर आपको बताया। ये किस तरह से होता है, इसके डायग्राम से आप समझते हैं कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में ये डिप्रेशन है। ठीक है ना? ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बीच में हिल दिखाई दे रही है आपको। इस कारण से आप ए से बी को नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ए पॉइंट से बी पॉइंट को नहीं दिखाई देख पा रहे, क्योंकि इसके अंदर से तो लाइन जा नहीं सकती है। लाइन जाना चाहिए ऐसी, देखिए आप, ये बीच में यहाँ पर कट है लाइन। हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस पोर्शन पर ही तो अपने एम और एन को एस्टेब्लिश करना है। आगे बढ़ते हैं। ए, वही यहाँ C1 और D1 के नाम से बताई गई है वही बात, कि हमको C और D लाना है बीच में। ये पॉइंट, ये चेन लाइन ये है, चेन लाइन जो है ये वाली है, और यहाँ से हमने C पर दूर रखे गए हैं, C और D। C और D ये दोनों पॉइंट दूर रखे गए हैं। यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जिस पर भी हमने डिस्कस किया। तो क्या होगा, C1 C2 पर आएगा और एक लाइन बनाएगा, जिससे कि ये यहाँ से A C1 D1 दिखाई दे, और ये आगे बढ़ जाएगा। फिर C2 से D1 एक अगला पॉइंट आएगा, वही जो उसमें हमने M1 और N1 से बात की है। फिर C और D इस पॉइंट पर आएंगे, और यहाँ देखिए आप, ये C और D बीच में एक लाइन पर आ गए हैं। यहाँ पर से ये C C2 पर आया, D1 दूर था। यहाँ से C2 D2 पर आया, और ये C और D बीच में आ गए। ये वाले पॉइंट जो कर वाला पॉइंट था, जहां पर हम अपनी डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे, वहां पर C और D दो पॉइंट आ गए, जहां से A से C और D दिखाई दे रहा है, और B से D और C दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टेब्लिश हो गए हैं बाया इनडायरेक्ट मेथड। तो ये था इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल लेवलिंग। आई होप ये आपको दोनों रेंजिंग के मेथड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।